हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, आज दिन है शनिवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो सुबह के लगभग 5:30 बजे या उससे कम भी ये टाइम हो रहा था। और आज सब लोग जल्दी सो के उठ गए थे क्योंकि आज है हल्दी मेरी भांजी का। तो मेरी ननद के घर भी जाना था हम लोगों को, और इसी वजह से मतलब घर के जितने भी मेंबर थे सारे के सारे सब लोग सो के उठ गए थे और सब लोग फटाफट अपने काम में भी लग गए थे। मेरा भी अभी थोड़ा बहुत पैकिंग भी मेरा बाकी हो गया था, क्योंकि ये जो दोनों ब्रीफकेस है ना, ये मैं नोएडा से ही जो पैक करके लाई थी वही है। तो इसमें से कुछ सामान जो है मैं निकाल के बाहर ही रखूँगी और बाकी का सामान ऐसे ही लेके मुझे जाना है। तो थोड़ा बहुत ही मुझे पैकिंग करना था, बहुत ज़्यादा तो कुछ करना ही नहीं था। तो यहाँ पे जो है मैं झाड़ू लगा दी हूँ। बाकी हॉल में जो है मम्मी झाड़ू लगाती हुई बाहर चली जाती है। बस मैं सारे रूम में ही जा के मैं झाड़ू लगाई हूँ, क्योंकि अभी मैं बाहर नहीं जाती हूँ। घर के अंदर जितना भी काम होता है उतना मैं, मेरी जेठानी जी करते हैं। दीदी जाती हैं बाहर कभी कभी, जैसे कपड़े फैलाने हो गए तो ये सारे काम करने वो जाती हैं। बाकी जैसे झाड़ू वगैरह लगाना होता है तो वो मेरी मम्मी ही लगाती हैं। घर के अंदर हम लोग झाड़ू लगा लेते हैं, बाकी हमारे यहाँ ओसारी होती है तो उतनी दूर तक हम लोग लगा देते हैं। बाकी जो बाहर लगाना होता है वो मेरी मम्मी लगाती हैं। तो उतना सारा कुछ झाड़ू पोछा झाड़ू लग गया था। उसके बाद भी जो है अंधेरा ही है, अर्ली मॉर्निंग ये टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं लग गई थी पैकिंग करने के लिए, क्योंकि अभी ना फिर इसके बाद टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि नहाना धोना पूजा पाठ हो जाना था और उसके बाद फिर खाना बना के खा के फिर हम लोग यहाँ से गए थे। तो इसकी वजह से मैं सोची कि अभी जल्दी जल्दी सारा पैक कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे बॉडी लोशन रख रही थी, शैम्पू रख रही थी, और मतलब अपना फेस वॉश वगैरह मैं रख ली थी, क्योंकि ये मैं कल परसों जब आई हूँ तो इन सारी चीज़ों को मैं निकाल ली थी, क्योंकि यूज़ भी करना था। मुझे 2 दिन हो गया नोएडा से आए हुए, तो ये इसी वजह से ना ये सारा कुछ मैं निकाल के रख ली थी और अभी वापस से मैं ये सब रख रही हूँ। तो एक जो ब्रीफकेस है वो नहीं लेके जाऊँगी, बस एक ही ब्रीफकेस ले जाना है और 2 दिन वहाँ रहना है। जैसे आज शनिवार को और रविवार 2 दिन रहना है, फिर सोमवार को वापस आ जाना है, क्योंकि सोमवार को ही मेरी भांजी की विदाई हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोग को रिटर्न वापस आना है। तो बस वही मैं कपड़े लेके जा रही हूँ, क्योंकि शादी में कपड़े ज़्यादा पहनने होते हैं। जैसे हल्दी लगेगी वो अलग हो गया, फिर शादी के दिन का अलग हो गया, शादी में अलग हो गया, रात को दूसरा होता है, मॉर्निंग में दूसरा होता है। तो इसकी वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, जबकि रहना 2 ही दिन था, फिर भी उसके अकॉर्डिंग कपड़े ज़्यादा लेके गई थी मैं। और ख़ासकर आद्या के कपड़े ज़्यादा लेके गई थी, क्योंकि बच्चे ना कब कपड़े भिगो लिए कब गंदा कर लिए कुछ पता नहीं चलता। तो इसकी वजह से ही मैं ज़्यादा कपड़ा उसका लेके गई थी। पैकिंग करने के बाद फिर मैं नहा धो के आ गई थी और अभी जो है लगा रही हूँ मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह। कल ना बहुत प्यारा प्यारा आप लोगों को का कमेंट आया था कि दीदी गांव का ब्लॉग जो है आपका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्लीज़ आप रेगुलर गांव की वीडियो लेते आइएगा। तो मैं गांव की जो वीडियो है ना वो मैं रेगुलर लेके आऊँगी, पूरा अपना रूटीन में शेयर करूँगी कि मैं सुबह से शाम तक यहाँ पे क्या कर रही हूँ। ये मैं दिखा रही थी कि ये मेरे रूम का सबसे बेस्ट कॉर्नर है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरे ड्रेसिंग टेबल के बगल में है ये, थोड़ा सा मैं डेकोरेट की थी, जहाँ वॉलपेपर है, थोड़े से लाइट वो लैंप है वगैरह मैं लगाई थी, बहुत ज़्यादा वो सुंदर लग रहा था। तो उस वो एरिया ना, वो कोना मेरे बेडरूम का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मुझे फ़ोटो वगैरह शूट करना हो तो वहाँ मैं ज़्यादा करती हूँ। यहाँ पे जो है मैं पूजा कर ली थी, पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। अभी जो है अच्छा खासा उजाला भी हो चुका था और सबसे पहले मैं पी रही हूँ यहाँ पे गर्म पानी। कल कमेंट आया था कि दीदी गर्मी में भी मॉर्निंग के टाइम गर्म पानी पीना चाहिए। तो जी बिल्कुल, आप मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी मत पीजिएगा, क्योंकि ये गर्मी स्टार्ट हो गई है। हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, वही पीजिए जिनको वेट लॉस करना है। बाकी जिनको वज़न नहीं कम करना है वो नॉर्मल पानी पी लेगा सुबह के टाइम, तब भी सही है। बाकी जिनको वेट लॉस करना है ना, वो मॉर्निंग के टाइम पे गुनगुना ही पानी पिए। मैं देखिए अभी भी गुनगुना पानी पी रही हूँ। दूसरी चीज़ कि जो लोग वो वेट लॉस कर रहे हैं समर के टाइम पे, वो लोग अजवाइन और साथ में जीरा, ये दोनों चीज़ों का पानी बंद कर दें। मतलब जिनको दिक्कत होती होगी, बहुत लोगों को दिक्कत नहीं होती, बहुत लोगों की बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैं गर्म चीज़ें नहीं खाती हूँ गर्मियों में। लेकिन जैसे वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें सौंफ का पानी लीजिए, सौंफ का पानी ठंडा होता है। दूसरा, आप मेथी का पानी लीजिएगा। पूरे समर सीज़न में यही दोनों वाटर आप लीजिए अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। बाकी अजवाइन और जीरा अगर आपको सूट कर रहा है तो पीजिए, अगर नहीं सूट हो रहा है, मतलब नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है ना बहुत ज़्यादा बॉडी में इचिंग वगैरह होने लगती है, तो आप लोग ना मत पीजिएगा। सौंफ का पानी पीजिएगा, सौंफ का पानी अच्छा होता है, वो भी रात को डिनर के बाद सौंफ का पानी पीजिए, या तो अर्ली मॉर्निंग आपको खाली पेट सौंफ का पानी पीना है।
यहाँ पे मैं और दीदी दोनों बैठ गए थे सब्जी काटने के लिए। आलू और परवल की सब्जी बनेगा, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी बनेगा। फिर खाना खाने के बाद, मतलब थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद, सॉरी चावल नहीं बना था, रोटी सब्जी और साथ में दाल बना था, क्योंकि बच्चे हैं 2-3 तो उन सब के लिए दाल बना था, बाकी हम लोग के लिए रोटी सब्जी ही बना था, वही नाश्ता हो गया था। फिर वो करने के बाद हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे हम देवरानी जेठानी बैठ के साथ में काम किए और जल्दी जल्दी हमारा काम फिनिश हो जाता है। हम दोनों हमेशा साथ में ही काम करते हैं। जो दीदी को, मतलब मेरी दीदी ज़्यादा काम करती है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब वो ज़्यादा ही करती है, मैं बहुत कम काम करती हूँ। क्योंकि पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि 1-1.5 साल बाद मैं आती हूँ, तो मुझे ना 4-5 दिन लग जाता है समझने में ही कहाँ से क्या करना है। और दीदी मतलब यहीं पे रहती हैं, तो वो फटाफट से ही अपना काम कर लेती हैं। बट मेरी जेठानी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वो कभी ये कंप्लेन नहीं करती कि ये काम नहीं करती ये वो। और नहीं तो अगर कोई ऐसा काम होता है ना, तो वो खुद ही बोलती है कि रहने दो, तुम नहीं कर पाओगी, ये मैं काम कर लूँगी। लेकिन हम दोनों साथ में ही काम करते हैं। मैं अपनी दीदी के साथ में ही काम करती हूँ, उनके पीछे पीछे मैं लगी रहती हूँ कि क्या कौन सा काम करना है। जबकि नोएडा में मैं फटाफट सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ मैं पूछ पूछ के करती हूँ कि दीदी और कौन सा काम है और कौन सा काम है। तो वो मुझे सजेस्ट करती है ये कर लो वो कर लो, तो वो मैं करते रहती हूँ। यहाँ पे जी हम लोग का खाना बन चुका था। उसके बाद जो है अभी तैयार हो रहे हैं हम लोग। तो दीदी भी चली गई थी तैयार होने, मैं भी तैयार होने, क्योंकि आज ही हल्दी है। तो हल्दी का मतलब हल्दी के लिए हम लोग यहीं से तैयार होके जा रहे हैं, ताकि वहाँ जाके फिर वापस से कपड़े ना बदलना पड़े, ज्वेलरी ना पहनना पड़े। तो जितना जो भी कुछ हम लोग को शादी में ज्वेलरी वगैरह पहननी थी ना, वो हम यहीं से पहन के जा रहे हैं। मतलब हल्दी का पूरा लुक हम यहीं से लेके जाएंगे, क्योंकि लेट हम लोग जा रहे हैं, हल्दी टाइम पे ही पहुँचेंगे वहाँ पे। तो इसी वजह से मम्मी बोली कि सब कुछ है, तुम लोग यहीं से तैयार होके हुई चलना, वहाँ जाने के बाद तैयार मत होना। तो यहाँ पे जो है मैं पायल पहन रही हूँ, बिछिया मैं चेंज कर ली हूँ, बड़ा वाला मंगलसूत्र था, कान में बाली थी, तो जितनी भी ज्वेलरी मुझे पहननी थी सब मैं पहन ली। और बहुत ज़्यादा मैं मतलब ज्वेलरी पहनती भी नहीं, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा ज्वेलरी पहनती हूँ, नए नए कपड़े मतलब साड़ियाँ वगैरह पहनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग होने, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे ईचिंग की, मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। अगर लोहा मेरी बॉडी में कहीं भी टच हो गया ना 1 घंटे के लिए, तो उस एरिए में इतना ज़्यादा खुजली होगी, और खुजली होने के बाद वहाँ दाने आ जाते हैं। जैसे कंगन होता है ना, तो किसी किसी कंगन में अंदर लोहा लगा होता है, वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। तो इसी वजह से मैं ना जहाँ तक हो सकता है कांच की ही मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ। तो अभी जो है वो भी मैं कांच की ही पहन रही हूँ। चूड़ा मैं लेती हूँ ना वो जिसमें अंदर लोहा ना लगा हो, लेकिन जो शादी में मैं चूड़ा पहनी थी ना उसमें अंदर लोहा था, तो इसकी वजह से मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा खुजली हो गई थी, और अभी पूरे दाने भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं हल्दी का जो मेरा साड़ी है वो मैं यहीं से पहन ली हूँ, साथ में मैं चूड़ी भी पहनी हूँ। अभी चूड़ी मैं आप लोग को दिखा रही थी कि देखिए कैसी लग रही है मेरी चूड़ी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये 2 कंगन थे और साथ में चूड़ी, ये मैं सेट बनाई थी। नीरज जाट जी का कमेंट था कि दी मेरी बहन की शादी है, तो शादी में जाके मैं एक्सरसाइज और अपना डाइटिंग मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो देखिए जब आप शादी में जा रही हैं डियर, तो आप वहाँ एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। जैसे मैं 17 तारीख को घर आई हूँ, और 17 तारीख से अभी आज 20 तारीख हो गया है, मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि नहीं हो पाता है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है एक्सरसाइज के लिए। हमें अकेलापन और खाली जगह चाहिए होती है, तब हम कर पाते हैं। दूसरी चीज़ होती है डाइटिंग। डाइटिंग तो आप बहुत आराम से बहुत प्यार से कर लेंगी, लेकिन वैसी डाइटिंग नहीं कर पाएंगी जैसे अभी आप अकेले में कर रही होंगी। शादी में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है अपने खाने का। खाने का मतलब आप सब कुछ खाइएगा, जो जो शादी में बनेगा, जो जो आपके सामने आएगा, तो खाने पीने का सब खाइएगा। यहाँ मैं पूरा अपना लुक दिखा रही थी, पहले वो देखिए मैं कितनी सुंदर लग रही थी। मतलब मैं खुद की बड़ाई खुद के मुँह से कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे रेडी ना मैं बहुत कम होती हूँ, बस वैसे ही लोअर टी शर्ट हो गया, सूट में ही मैं पड़ी रहती हूँ। मुझे वैसे कंफर्टेबल होता है, मुझे ऐसे कंफर्टेबल मैं नहीं होती। तो ऐसे मैं बहुत कम रेडी होती हूँ, जब कोई मतलब फंक्शन वगैरह होता है मैं तभी रेडी होती हूँ। यहाँ पे हम लोग निकल गए थे दीदी के घर, मतलब निकल ही रहे थे, अभी गाड़ी में बैठ रहे थे। तो जी मैं बताऊँ आपको डाइटिंग कैसे करनी है। खाने को आप सब कुछ खाइएगा, बस यही है कि पेट भर के मत खाइएगा, थोड़ा थोड़ा ही खाइएगा, बस यही आपको करना है अपने डाइट में। मतलब मैं भी यही कर रही हूँ, जैसे खाने को मैं सब कुछ खा रही हूँ, बस मैं मीठा नहीं खाई थी। कितना भी था, चाहे वो शादी थी चाहे घर पे था। अभी मिठाई मेरे घर पे बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी मैं मीठा एक भी टच नहीं करती थी, क्योंकि मीठा अगर थोड़ा सा भी खाएंगे तब भी वज़न बढ़ेगा, ज़्यादा खाएंगे तब भी वज़न बढ़ेगा। लेकिन खाना आप सब कुछ खाएंगे ना, आपका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, चाहे वो पूड़ी सब्जी कुछ भी हो, छोले भटूरे, जितना भी आपको खाना है उतना खाइएगा, बस पेट भर के मत खाइएगा। सपोज दैट जैसे एक छोला भटूरा, तो उसमें से 1 भटूरे ले लीजिएगा, थोड़ा सा छोला ले लीजिएगा, क्योंकि ये शादी होती है ना, यहाँ पे आप अपना डाइटिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकती हैं।
लेकिन उसको कुछ तो कंट्रोल किया ही जा सकता है। जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पे गन्ने का जूस पी रही हूँ, क्योंकि गन्ने का जूस जो है ना वो बहुत अच्छा होता है हमारे वेट लॉस में और हमारे लीवर में, क्योंकि मुझे लीवर की भी दिक्कत है। तो इसकी वजह से मैं ये गन्ने का जूस पी ली थी, वो भी मैं 2 ग्लास पी थी। तो आप अपने खाने पे ही ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा मत खाइएगा, थोड़ा बहुत ही खाइएगा, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब शादी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप अपना हार्ड वाली डाइटिंग जो है स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे मेरा वज़न है वो बहुत अच्छा खासा कम हो गया है, इसलिए मुझे दोबारा हार्ड डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तो बाद में देखेंगे खाने पीने की बात की क्या होता है। यहाँ पे पहुँच गई थी मैं दीदी के घर सब लोग, और अभी जो है गाड़ी से उतर रहे थे। उसके बाद दीदी आज जो है ना मंत्र ले रही थी, मेरी ननद और नंदोई दोनों लोग। तो अभी बाहर जो है वही कथा वगैरह हो रहा था। तो पहले मंत्र लेने का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद जो है हल्दी वगैरह स्टार्ट हुई थी। और धूप तो बहुत तेज़ थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मुझे आदत भी नहीं है ना ये मतलब क्या कहते हैं साड़ी वगैरह पहनने की। साड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ, गांव आती हूँ मैं तब भी साड़ी बहुत ही कम पहनती हूँ। यहाँ जो है बगल वाले घर में खाना वगैरह बन रहा था, क्योंकि हल्दी के दिन हमारे यहाँ क्या होता है कि सब लोग खाते हैं, पूरे गांव के लोग खाते हैं, जितने लोग भी होते हैं, मतलब जैसे जहाँ का हो नियम। तो हल्दी के दिन से ही खाना पीना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हम लोग आए थे, आके यहाँ रूम में बैठे थे, मैं, मेरी जेठानी और जिसकी शादी थी, और मेरी ननद की छोटी वाली, ये छोटी वाली बेटी है मेरी ननद की, और ये है मेरी मतलब भांजी शीतल जिनकी शादी है। तो हम लोग ना बैठ के वहाँ पे बातें कर रहे थे। उसके बाद जो है अभी मैं और मेरी जेठानी हम दोनों अभी बाहर आए हैं, क्योंकि मम्मी मेरी यहीं पे बैठी थी। और अभी मंत्र लेने का ही कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि मेरी दीदी ले रही थी, फिर उनकी 2 देवरानियाँ थी, वो लोग भी मंत्र ली हैं। तो ये ना थोड़ा मतलब टाइम लग गया था, 2-3 घंटे लग गया था मंत्र देने और करने में। और मैं ना बहुत ज़्यादा मैं वीडियो वगैरह नहीं शूट कर पाई। जितना मतलब बाबू मेरे शूट किए, मेरे जेठानी के बेटे, उन्हीं को मैं फ़ोन दे रखी थी कि आप वीडियो शूट कर देना। तो जितना भी वो शूट किए थे ना उतना ही है। तो हल्दी के दिन तो बहुत अच्छा खासा वीडियो शूट हुआ है, जितना होना चाहिए। लेकिन शादी वाले दिन बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं की, मैं खुद ही नहीं की, मतलब वो बाहर का नहीं किए और मैं अंदर भी नहीं की, अपना भी नहीं की। मैं रेडी हुई थी, वो कुछ भी नहीं की। मैं पता नहीं क्यों नहीं कि मैं अब पछताती हूँ कि कुछ थोड़ा सा बहुत ब्लॉग मुझे शूट करने लगा चाहिए था आप लोग को दिखाने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं की। रीज़न ये भी था कि बाबू जो है ना वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, दूसरी भीड़ बहुत ज़्यादा दीदी के घर थी कि मतलब फ़ोन। और तीसरी चीज़ क्या है ना कि ससुराल में ब्लॉग वगैरह बनाना ऐसे फ़ोन लेके वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। वो मेरा जो है ब्लॉग इनडोर होता है, मैं घर के अंदर कैमरा स्टैंड पे लगा के मैं वीडियो शूट करते रहती हूँ। तो उतना भी मैं मतलब खुल के ऐसे ब्लॉग वगैरह में नहीं बना पाती कि चाहे जहाँ मतलब कैमरा उठा लिया, बोलने लग गए, बात करने लग गए। तो इसी चक्कर में मेरा शादी वाले दिन वीडियो बिल्कुल नहीं शूट हो पाई, क्योंकि जो आर्यन है ना वो भी कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो शूट करे। और मैं तो बाबू की वजह से भी नहीं शूट की। तो जो भी क्लिप मेरे पास शादी की होगी वो सारा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बाकी हल्दी का तो बहुत अच्छा खासा है। तो अभी जो है हल्दी स्टार्ट हो गया था, ये जो अभी लगा के जा रही है ये मतलब मेरी दीदी की ये देवरानी थी। उसके बाद जो है अब लगा रही हैं, ये भी मेरी दीदी की छोटी बेटी है, मतलब ये जो ब्राइड हैं इनकी छोटी बहन है। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ हल्दी लगाने, और आप घूंघट देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा घूंघट है, क्योंकि यहाँ भी ससुराल के ही लोग थे, सब हर कोई था। कुछ लोग गांव से भी यहाँ से गए थे, फिर बाऊजी थे, भैया थे। तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे सबके सामने उठाना, क्योंकि ये ना हमारी परंपरा है। ऐसा नहीं है कि हर जगह घूंघट उठा दिया, मुंह खोल दिया। उसके लिए टाइम चाहिए होता है, जैसे 10-20 साल आपको आए हो गया हो उसके बाद ही आप उठा सकते हैं, उससे पहले आप नहीं उठा सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई डांटने लगेगा, कोई बोलने लगेगा, ये एक परंपरा है, अपने आप से ही नहीं होता। ऐसा नहीं था मैं अगर घूंघट उठा देती तो मुझे कोई डांटता, कोई बोलता, कोई कहता कि क्यों ऐसे की हो, कोई कुछ भी नहीं बोलता, अपनी मर्जी है, चाहे जैसे रहो। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।